अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी खबरों के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अवाम में जाने का बड़ा फैसला है जो है वो किया जा चुका है। शेड्यूल यहां तक के जारी किया जा चुका है। 4 बड़े जलसे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। अचानक से ये बड़ा फैसला जो है वो क्यों किया गया है? क्या अर्ली इलेक्शन की जानिब तो नहीं बढ़ा जा रहा? इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, अदम एतमाद के हवाले से तो मामला चल रहे हैं, लेकिन अदम एतमाद की आड़ में एक और अहम फार्मूला जो कि आसिफ जरदारी की जानिब से दिया गया है, जिसके ऊपर इस वक्त जो पीडीएम के तीनों बल्कि पीडीएम के दोनों और पीपल्स पार्टी यानी कि नवाज लीग, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी तीनों इस फार्मूले के ऊपर मुत्तफिक जो है वो हो चुके हैं। और इस फार्मूले को, ये फार्मूला जो है वो क्या है और आसिफ जरदारी ये जो सारी मुलाकातें कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों और दीगर के साथ, तो असल में इसके पीछे ये फार्मूला है एक, तो इसकी तफसीलात भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो मैं रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपको मैं जो एमक्यूएम जो इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, उसके साथ जो शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है उसकी अंदरूनी कहानी आपको बताता चलूं कि शहबाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को एमक्यूएम की जानिब से भी जो है वो इनकार मिल चुका है। काफ लीग के बाद एमक्यूएम ने भी जो है ये कहा है कि वो हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग को आजमा लिया गया है। कम से कम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उनकी शिकायत सुनती है और उसका अजाला भी करती है। तो ये नाजरीन कहा गया है एमक्यूएम की जानिब से, ग्रीन सिग्नल शहबाज शरीफ को जो है वो नहीं दिया गया। और इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी शहबाज शरीफ का मुंह जो है वो लटका हुआ था और बड़ा ही एक जो है वो माजरत खाना रवैया इख्तियार करते हुए उन्होंने गुजारिश की एमक्यूएम से कि वो पहले पाकिस्तानी बने और नून लीग का जो है वो साथ दें। बहरहाल काफ लीग के बाद एमक्यूएम ने भी इनकार किया है और कहा है कि आपके साथ पहले भी काम कर चुके हैं और आपने पहले भी धोखा दिया, तो इस मरतबा वो धोखे में नहीं आएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जो कि मैंने सोचा सबसे पहले आप तक जो है वो पहुंचा दूं, क्योंकि एमक्यूएम के मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद ये चीज़ें कही जा रही थी कि शायद एमक्यूएम जो है वो नून लीग का या पीडीएम का या अपोजिशन जमातों का साथ जो है वो देगी। बहरहाल जो एमक्यूएम का एक वफ्द भी गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एमक्यूएम के रहनुमा की जानिब से एक इशारा ये दिया गया कि अपोजिशन का एजेंडा देखकर अदम एतमाद के हवाले से बात जो है वो करेंगे। तो वो दबे लफ्जों में यही बात थी कि वो जो है वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। और अब एमक्यूएम जराए से ये खबर सामने आ रही है कि एमक्यूएम भी काफ लीग की तरह अपोजिशन जमातों का साथ नहीं देगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये फैसला जो है वो किया गया था कि वो अवाम में जाएंगे, राब्ता मुहिम जो है वो उसका आगाज़ किया जाएगा और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया जा चुका है और जो जलसे थे उनका शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से 4 बड़े जलसे जो है वो किए जा रहे हैं। ये जो 4 बड़े जलसे हैं इनका आगाज़ 18 फरवरी से होगा और 18 फरवरी को सबसे पहला जो जलसा है वो मंडी बहाउद्दीन में किया जाएगा। यानी कि नाज़रीन तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद जो जलसों का आगाज़ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से वो शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा जलसा नाज़रीन और अगले जो 3 जलसे हैं उनमें एक जो जलसा है वो सिंध में किया जाएगा और सिंध में थरपारकर के इलाके में जलसा किया जाएगा, जबकि जनूबी पंजाब में मुल्तान में जो जलसा है वो भी किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब केपीके में भी एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो करेंगे। तो ये 4 बड़े जलसों का जो शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने राब्ता मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो एक तो बल्दियाती इंतखाबात, एक तो इसकी रीज़न है, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो कुछ इस वक्त अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है इन तमाम तर चीज़ों को काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब की जानिब से ये फैसला किया गया और अब वो अवाम में जो है वो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो सबसे बड़ी खबर है वो आसिफ अली जरदारी का फार्मूला है। फार्मूला नाज़रीन क्या दिया गया, क्योंकि जो अदम एतमाद वाला मामला है इसके ऊपर नवाज लीग के अंदर रिजर्वेशन जो है वो मौजूद हैं। बहुत सारे जो उनके रहनुमा हैं वो अभी तक नहीं मान रहे। ख़ास तौर पर जो उनकी सीईसी हुई थी उसमें भी ये राय सामने आई कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो नहीं लाई जाएगी। लेकिन आसिफ जरदारी ये जो
जो दोबारा मुतहरिक हुए जो पैगामात वो आसिफ जरदारी को भेज रहे हैं, इवन कि जो अपोजिशन का ट्राइका है, इनमें जो आपस में एक बात भी हुई, तो एक चीज़ के ऊपर जो इतफाक हुआ, जो आसिफ जरदारी ने जो फार्मूला दिया, वो क्या दिया, वो आसिफ जरदारी की जानिब से कहा गया कि जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च होगा वो कोई यूं ही आम लॉन्ग मार्च नहीं होगा, बल्कि उसमें प्लान ये किया गया है कि कोई 10 से 15 हज़ार जो ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर वो ट्रैक्टर्स जो है वो लाए जाएंगे और वो भी उनके लॉन्ग मार्च में जो है वो मौजूद होंगे। और इन 10 से 15 हज़ार ट्रैक्टर्स के ज़रिए से क्या किया जाएगा, जब ये पंजाब में दाखिल होंगे और ख़ास तौर पर जब लाहौर में दाखिल होंगे तो पूरे लाहौर को जाम जो है वो कर दिया जाएगा और इस तरह से जो प्रेशर है वो हुकूमती जमात के ऊपर बढ़ाया जाएगा। और ऑब्वियसली अगर लाहौर को या पंजाब को जाम किया जाता है, इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स अगर वहाँ पर लॉन्ग मार्च में आते हैं, तो यकीनन इससे जो दबाव है वो हुकूमत के ऊपर बढ़ेगा। और इसी हवाले से जो ताउन है वो आसिफ जरदारी की जानिब से नून लीग से मांगा गया है और नून लीग ने इसकी हिमायत भी की है। ना सिर्फ नून लीग ने बल्कि मौलाना फजल रहमान से भी इस हवाले से बात हुई है और इन तीनों रहनुमाओं ने इसके ऊपर जो है वो रजामंदी जाहिर की है। अलबत्ता ये बात कही गई है कि पीडीएम का जो गालबन 11 तारीख को जो इनका इजलास होगा, अभी कंफर्म डेट तो नहीं आई, लेकिन जो पीडीएम का एक इजलास होगा वहाँ पर इस हवाले से आखिरी फैसला जो है वो किया जाएगा कि इस तरह से मार्च जो है वो करना है या नहीं करना। और ऑब्वियसली अगर इस तरीके से मामलात हुए तो फिर जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है वो भी इसमें शामिल होगा और इकट्ठे जो है वो ये चीज़ें की जाएंगी। देखते हैं इस हवाले से पीडीएम क्या फैसला करती है, उस हवाले से भी आपको अपडेट जो हैं वो पहुंचाते रहेंगे। मजीद आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर इसी तरीके से हुकूमत चलती रही, अगर इसी तरीके से अपोजिशन आपस में नहीं मिली, तो 2023 में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही होंगे और इन दोनों बड़ी सियासी जमातों की, बल्कि तीनों बड़ी सियासी जमातों की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आसिफ अली जरदारी अब वो खुद खुले लफ्ज़ों में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो कितने अहम हैं और अगर वहाँ पर भी और इसी तरीके से अगर मामला चलते रहे, जिस तरीके से हुकूमत हर मैदान में अपोजिशन को मात दे रही है, तो 2023 में इनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। आखिर में नाज़रीन एक बहुत अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है और वो फैसला ये है कि उमर अमीन गंडापुर जो कि भाई हैं अली अमीन गंडापुर के, इनको गुज़श्ता रोज़ जो है वो नाअहल किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर। इस फैसले को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये जो फैसला है इसको मुअत्तल करते हुए जो नोटिस हैं इनिशियल समात में ही होता है वो जारी किए गए और दोनों से और जो जवाब है वो तलब किया गया है। तो यकीनन ये एक बड़ा रिलीफ भी है क्योंकि अब खैर वहाँ पर केस चलेगा, देखते हैं उस पर क्या फैसला आया। लेकिन ये एक बहुत अहम फैसला भी है कि अली अमीन गंडापुर की जो नाअहली है वो फैसला जो है वो अब मुअत्तल हो चुका है, उन्हें जो है वो नाअहली का सामना था। तो आज के इस वीलॉग से इतना ही। मजीद जो इस हवाले से अपडेट्स होती है वो भी आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।